दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन की कमी होने की वजह से या तो वो स्टॉक मार्केट में आने से डरते हैं या लॉस लेकर जाते हैं। इसलिए हम शुरू कर रहे हैं एक खास वीडियो सीरीज़, मार्केट मिस्ट्री फॉर बिगिनर्स। इस सीरीज़ के ज़रिए हम आपको बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आज ये हमारा पहला एपिसोड है जहाँ हम शेयर मार्केट के फाउंडेशंस को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हम मार्केट से पैसा कमाने आए हैं, तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर शेयर मार्केट है क्या चीज़। आप मेरी स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे हो जहाँ पर कई सारी कैंडल्स हैं और यहाँ पर कुछ स्ट्राइक प्राइसेस गिवन है, जहाँ से प्राइस जो है कभी अप आ रहा है कभी डाउन जा रहा है। कुछ इस तरह से मार्केट प्राइस चल रहा है। हम देखते हैं कि आखिर शेयर मार्केट है क्या। हमारा सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ शेयर मार्केट। आखिर ये है क्या। इसे एक ऐसी जगह मानिए जहाँ कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदी और बेची जाती है। हिस्सेदारी मतलब पार्टनरशिप। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा लेकर आप एक पार्टनर बन जाते हैं। और इसमें फ़ायदा कैसे होता है, अगर वह कंपनी इन फ्यूचर कभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसमें आपका प्रॉफिट होता है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। अगर आपने एक शेयर 100 का परचेज़ किया है और कंपनी ने आने वाले सालों में अच्छी खासी ग्रोथ करी है तो हो सकता है ये प्राइस बढ़कर 110 हो जाए, 120 हो जाए, 130 हो जाए। जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता जाएगा। अगर आपने 10 शेयर्स लिए हैं, मान लीजिए 10 इंटू 100 दैट इज़ 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ का शेयर्स 110 हो जाता है तो वो आपका 11,000 हो जाएगा, सॉरी 1100 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी जो होती है इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट, जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है, 1 साल या उससे ज़्यादा करते हैं। इसमें हमें और भी क्या मिलता है, जैसे अगर हम देखें प्राइस तो बढ़ रहा है, साथ साथ कंपनी अपने प्रॉफिट में से हमें डिविडेंड भी देती है। तो ये भी एक इनकम का सोर्स होता है शेयर मार्केट से, अगर आप शेयर्स खरीदते हैं और उसे होल्ड करते हैं एक लंबे टाइम के लिए। अच्छा, मार्केट हमने देखा कि शेयर मार्केट क्या है, हम जहाँ पर शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, अभी मार्केट होते कितने तरह के, टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, आपने आईपीओ का नाम सुना होगा। आईपीओ, इसे फुल फॉर्म में कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपको पता है इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं, एक है एनएससी और दूसरी है बीएससी। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दूसरी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जब कभी कोई भी कंपनी हो, एबीसी लिमिटेड मान लो एग्जांपल, अगर इस कंपनी को पब्लिकली जाना है, मतलब पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है, ये डायरेक्टली पब्लिक से नहीं ले सकती। ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एनएससी साइट या तो एनएससी पे या बीएससी पे अपने आप को रजिस्टर करेगी। ठीक है, और शेयर्स इशू करेगी। अब इन शेयर्स को, जो भी ये मान लीजिए शेयर्स है एक तरह का, इन शेयर्स को कौन लेगा, पब्लिक लेगी। ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। तो ये जो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब हो रहा है इसे क्या कहते हैं, आईपीओ। ठीक है, यानी कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई और फर्स्ट टाइम मार्केट से पैसा उठा रही है, पब्लिक से पैसा उठा रही है, तो
यहाँ पे IPO इशू होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मार्केट, प्राइमरी मार्केट कह लीजिए, ये जहाँ पर कंपनी पहली बार लिस्ट होती है और IPO इशू कर कर पब्लिक से पैसा मंगाती है। सेकेंड थिंग, दूसरी मार्केट कौन सी होती है? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है? अब कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, IPO से पैसा आ चुका है, अब जितने भी शेयर्स इस कंपनी के डील हो रहे हैं, पब्लिक टू पब्लिक डील हो रहे हैं, यानी कि सेल भी पब्लिक कर रही है और बाय भी पब्लिक ही कर रही है, ठीक है। आपस में लेन देन चल रहा है, तो ये हमारी सेकेंडरी मार्केट होती है, ठीक है। और ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी ये किसके थ्रू होंगी? स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज़ NSE एंड BSE, ये दो मार्केट्स। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि क्या यही ट्रेडिंग है, जो हम स्टॉक्स बाय करते हैं और सेल करते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं और उसको प्रॉफिट में बेचते हैं या लॉस में बेचते हैं, तो क्या यही ट्रेडिंग कहलाता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेडिंग, तीसरा सवाल है हमारा, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। अभी जो हमने ऊपर देखा वो क्या था? इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक लंबे टाइम के लिए, लाइक जैसे आपने शेयर्स परचेज करा किसी भी कंपनी, ABC लिमिटेड कंपनी का कोई भी शेयर परचेज करा, एक लंबा ड्यूरेशन आपने इसको होल्ड करके रखा, लाइक 5 साल 10 साल, ठीक है, यानी 1 साल से ऊपर आप इसे होल्ड कर रहे हो। ये टाइम 1 साल के ऊपर कितना भी हो सकता है। इस 5 साल में हो सकता है आपका रिटर्न 200% हो जाए, हो सकता है 400% हो जाए, गारंटी नहीं होता, कम भी हो सकता है। अगर मार्केट क्लोज होने के कगार पे हो तो हो सकता है वो डाउन भी चला जाए। तो आपने कुछ शेयर्स परचेज करे हैं, ठीक है, होल्ड करा 5 साल 10 साल एक अच्छे रिटर्न के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपने प्लान करा, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग फार्मूला अप्लाई होता है। जितना पैसा आपने डाला है, सपोज 5,000 डाला है, 5 में वो बढ़कर हो जाएगा 6,000, 600 बढ़ गया मान लो 1 साल में, या 1,000 बढ़ गया, 6,000 हो गया, 6 पे भी आपको मतलब मिलता रहेगा, 6 से 7 होगा, 7 से 8 होगा, इस तरह से बढ़ता रहेगा, कंपाउंडिंग होता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कि ट्रेडिंग क्या है फिर। आ जाते हैं ट्रेडिंग। व्हाट इज़ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग इज, इट इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत छोटे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। क्या होता है, आपने चार्ट को या फिर कह लीजिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न को, जिस तरह से भी आप एनालिसिस करते हैं, आपने एनालिसिस किया, आपको लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, आपने इन्वेस्ट किया, जैसे ही आपका टारगेट हिट होता है आप क्या करोगे? पैसे को निकाल लोगे, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने तरह की होती है ट्रेडिंग ये देखते हैं। सबसे पहले होती है इंट्राडे। एक दिन, आपको पता है मार्केट जो है, इंडियन मार्केट, वो कितने टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है? लाइक कितने बजे शुरू होता है? 9:15, ठीक है। कब क्लोज होता है? 3:30। ये जो 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट का टाइम जो होता है, आपने कुछ परचेज़ किया 9:20 पे, सपोज़ कोई शेयर परचेज़ किया 9:20 पे, और आपने परचेज़ किया है उसे इंट्राडे के अंदर, तो क्या होगा? आज का दिन चल रहा है, मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। जब यहाँ पे 3:30 बजने वाले होंगे, उससे थोड़ा सा टाइम पहले, लगभग 5 मिनट मान के चलो, 5 मिनट पहले, यानी कि 3:25 पे
आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटो क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आपने उसे परचेज़ किया है किसमें, इंट्राडे में। आपका जो माइंडसेट था वो ये था कि आज में जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो आज में या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है, या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। इससे आगे मैं इस ट्रेड को नहीं ले जाना चाहता, तो वो ऑटो क्लोज हो जाएगी। अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो ऑटो क्लोज हो जाएगी 3:25 के अराउंड। इसे कहते हैं इंट्राडे। दूसरा होता है स्कैल्पिंग, एक होता है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग क्या है, ये भी इंट्राडे ही है एक तरह का, मतलब एक दिन के अंदर करते हो, लेकिन ये दिन में भी नहीं करते आप, इससे भी बहुत छोटे पीरियड में। लाइक अगर कोई मार्केट है, सपोज गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, यहाँ से अब यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। आपने देखा मार्केट इस एक ड्यूरेशन, इस एक के बीच जब भी यहाँ आता है यहाँ से नीचे चला जाता है, फिर यहाँ आता है यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो स्कैल्पिंग क्या यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन पीरियड में है और बहुत देर हो चुकी है, लोग स्कैल्प करते हैं कि कुछ पैसा तो आए। तो एक छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी, लोग क्या करेंगे, अपनी ट्रेड बना लेंगे, क्योंकि काफ़ी देर से एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ भी मार्केट आई और उसके बाद नीचे गई, यहाँ भी गई, आई और नीचे गई। तो एक छोटे टाइम फ्रेम पे लोग क्या करेंगे, अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे ही मार्केट इनके डायरेक्शन में जाएगा और टारगेट को हिट करता है, सपोज उन्होंने टारगेट रखा है यहाँ का, टारगेट जैसे ही हिट होगा एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम में, एक बहुत छोटे टाइम पीरियड में उनका टारगेट हिट हो जाएगा और वो अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। तो इसे कहते हैं स्कैल्पिंग। ये कितनी देर का होता है, कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम स्कैल्पिंग। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलेंगी। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेड, अभी हम ट्रेड की बात कर रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, जब किसी भी शेयर को, सपोज ABC लिमिटेड के कोई शेयर, ABC लिमिटेड का कोई शेयर आपने परचेज़ किया है 100 रुपये पे, 10 शेयर परचेज़ किए, ठीक है। आपका टारगेट है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर या मतलब कुछ दिन के अंदर, या तो डेज़ में या वीक्स में, ये प्राइस जो है बढ़कर 130 हो जाएगा। तो जो इन टाइम फ्रेम के लिए आप होल्ड करके रखते हो, यानी कि डेज़ या वीक्स में होल्ड करके रखते हो, तो आप क्या कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। एक बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि आप एक दिन के अंदर निकल जाओ। जो दिन में होते हैं इंट्राडे, जो सेकंड्स में और मिनट्स में होते हैं स्कैल्पिंग, जो दिन से बढ़कर कई दिनों में, डेज़ में होते हैं। यहाँ पे फ़र्क क्या था, ये एक दिन की बात थी, ठीक है। इंट्राडे एक दिन की बात थी, और यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, मतलब 3 दिन, 4 दिन, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, इससे ज़्यादा नहीं। आपका जो माइंडसेट है, आपने जो एनालिसिस किया है, वो ये कहता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, हमारा जो टारगेट 130 का है वो हिट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, होल्ड करोगे इस टाइम फ्रेम के लिए। तो इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जो डेज़ में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, ठीक है। अब एक होता है चौथा, पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, जब आपने होल्ड तो किया, एक लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो, लेकिन वो लंबा टाइम क्या होगा, वीक्स में नहीं होगा, डेज़ में भी नहीं होगा, मंथ्स में होगा। मतलब आपने एक टारगेट सेट कर दिया है, आपने एक मंथली चार्ट का एनालिसिस किया, आपने टारगेट सेट कर दिया है कि आज जून चल रहा है, सपोज़ जून में मैंने एक शेयर परचेज़ किया 10 रुपये का, 10 शेयर, जिसकी वैल्यू रही 100 रुपये टोटल। आपको लगता है कि अक्टूबर आते आते ये जो शेयर है ये बढ़ के हो जाएगा 12 रुपये, और आपका प्राइस हो जाएगा 120 रुपये, ठीक है। आपका टारगेट रहा 12 रुपये का, कब तक, अक्टूबर तक। तो आपने एक पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है, कब तक, अक्टूबर तक। हो सकता है ये इससे पहले भी हो जाए, हो सकता है उसके बाद भी हो, लेकिन आपने एक मंथ्स में काउंट कर लिया कि अक्टूबर तक मैं मान के चलता हूँ कि ये टारगेट हिट हो जाएगा। तो आपने एक पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है, ये कहलाती है पोजिशनल ट्रेडिंग। आई होप आपको समझ में आई होंगी चारों चीज़ें, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग।
अब ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट से कैसे अलग है? इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हो, आपका कोई टारगेट नहीं है, आपने क्या कर लिया, एक रेट फिक्स होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, रेट ऑफ रिटर्न, है ना, 10%, 6%, 3%, 4%, ये परसेंटेज होती है। आपने पास्ट रिकॉर्ड देखे होते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो इन्वेस्टमेंट के। एक अच्छा खासा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो कंपनीज के शेयर्स में, ठीक है, और उसे होल्ड करते हो 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए, 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए आप होल्ड करते हो उसे। तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपके लिए निकल के आता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये एक तरह से मान के चलिए कि जब आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आपके पास अच्छा खासा फंड है और आप कुछ परसेंट तक रिस्क ले सकते हो तो आप इन चीज़ों को ट्राई करते हो ट्रेडिंग के अंदर। शेयर्स मार्केट के अलावा और भी कई जगह है जहाँ इसी तरह से ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले आती है हमारी इंडियन मार्केट, जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, जिसकी अभी हमने बात करी, ये इंडियन मार्केट है। दूसरी है कमोडिटीज़, ठीक है, कमोडिटी मार्केट। तीसरी है हमारी फॉरेक्स मार्केट, और चौथी है क्रिप्टो। हम इंडियन मार्केट में डील करने वाले हैं। इन डिटेल हम इन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं आपको अभी एक ब्रीफ दे देता हूँ हल्का सा कि ये है क्या चीज़। डिटेल एक छोटी सी। इंडियन मार्केट तो आपको पता ही है, शेयर्स में डील करते हैं हम। जितनी भी कंपनीज़ हैं सारी कंपनीज़ का कह लो पार्टनरशिप मार्केट के अंदर सेल होती है, तो हम वो हिस्सेदारी खरीदते हैं और बेचते हैं। अब आ जाते हैं कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कमोडिटी मार्केट के अंदर आता है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। ये कुछ कमोडिटीज़ हैं जो कमोडिटी मार्केट के अंदर आती है, जिनमें सेम तरह से डील होता है, सेम तरह से ट्रेड होती है, बाय एंड सेल होता है। जैसे लगता है कि मार्केट गोल्ड जो है प्राइस ऊपर जाएगा तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है अपसाइड के लिए, अगर लगता है डाउन साइड जाएगा तो मार्केट में वो डाउन साइड के लिए इन्वेस्ट करता है। इससे इसी तरह से सिल्वर, ऑयल, क्रूड ऑयल, इन चीज़ों में भी ट्रेड होता है। इसके बाद है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है? करेंसीज़, करेंसीज़ में डील होता है। ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है, जैसे यूएसडी टू आईएनआर, ठीक है, या यूएसडी टू रियाल, ऐसे करके मतलब दो करेंसीज़ का कॉम्बिनेशन होता है जिनमें ट्रेड होता है। यानी कि इनका कंपैरिजन चल रहा है कि यूएसडी के कंपैरिजन में आईएनआर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये भी चार्ट पे चलता जाता है। लोग जिन्हें अपसाइड जाना होता है वो अपसाइड ट्रेड करते हैं, जिन्हें डाउन साइड लगता है कि आईएनआर की वैल्यू गिरने वाली है या यूएसडी की वैल्यू गिरने वाली है, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो ये होता है फॉरेक्स मार्केट। एक आता है क्रिप्टो। क्रिप्टो क्या है? बेसिकली डिजिटल करेंसी है। ये भी एक तरह की करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं। बीटीसी आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है जिसमें लोग ट्रेड करते हैं। अब आते हैं कि एक होता है एफएनओ। इन सब से हटिए एक होता है एफएनओ, फिर इसका फुल फॉर्म है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर क्या है? किसी भी शेयर के प्राइस को या फिर इंडेक्स को, इंडेक्स आगे डिटेल में हम जानेंगे कि क्या होता है। जब आप आज के टाइम पीरियड में ख़रीदते हो, लाइक अगर रिलायंस है, रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2500 रुपये पर शेयर। अगर आप आज इस 2500 रुपये में एक शेयर परचेस करते हो और आपको लगता है कि ये 2800 रुपये हो जाएगा साल के महीने के ख़त्म होते होते, तो ये आपका फ्यूचर आपने परचेस किया है, ठीक है। और हो सकता है ये लाइक
अभी आपने 2500 रुपये में ही परचेज़ किया है, आपको 2500 में ही मिला है, ये इस महीने के अंत तक 2800 हो गया। जो 300 रुपये होगा वो आपका प्रॉफिट। और अगर ये सपोज़ 2200 हो जाता है तो आपका 300 का लॉस। ये कंफर्म है। अब फ्यूचर में भी एक्सपायरी होती है, यानी कि एक टाइम फ्रेम होता है जहाँ पर एक्सपायरी कंफर्म है। उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर आपका प्रॉफिट बनता है तो बनता है, अदरवाइज़ लॉस होता है तो वो भी आपको लेके निकलना ही पड़ेगा। अच्छा, ये इसमें और ऑप्शंस में दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों में ही एक्सपायरी होती है। एक चीज़ जो थोड़ा दोनों में डिफरेंट है, फ्यूचर आपको हमेशा महंगा मिलेगा। फ्यूचर जो होता है वो आपका हमेशा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ऑप्शंस आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलेगा और ऑप्शंस हमेशा इससे सस्ते मिल जाते हैं। तो ईज़िली जो मिडिल क्लास फैमिली है जो ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहती है, उनके लिए बेटर ऑप्शन होता है। ऑप्शंस है क्या चीज़, ये भी जान लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि फ्यूचर है, ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या है? एक प्रकार का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए। जैसे रिलायंस का ही हमने एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस अगर मान लीजिए 25,000 चल रहा है एक शेयर का, ठीक है। तो ये अपने ऑप्शंस निकाल सकता है एक शेयर का। ऑप्शंस क्या होंगे? जैसे ये हमारा हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस, इसी के गैप अप पे लाइक 500 के मान लीजिए 25,500, 25,600, 100 के गैप पे 25,700, ये हमें ऑप्शंस मिल गए। इससे कम भी होगा 24,950, 24,900, 24,800, 24 ऐसे करके ऊपर के साइड में ये भी होगा। करंट मार्केट प्राइस मान लीजिए ये है 25,800, 25,900, इस तरह से। तो ये हमें ऑप्शंस देगा कि आप इन ऑप्शंस को इन स्ट्राइक प्राइस पे ख़रीद लो। यहाँ पे कॉल चलेगा, यहाँ पुट चलेगा, यानी कि बायर्स सेलर्स। अभी इजी समझने के लिए मैंने लिख दिया बायर्स और सेलर्स। यहाँ कुछ लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस चलेगा, लेटेस्ट ट्रेड प्राइस इन सारे स्ट्राइक प्राइसेस का कुछ भी हो सकता है, जैसे 100, 90, 80, इस तरह से। तो आप ये स्ट्राइक प्राइस पे परचेज़ करोगे क्वांटिटी को, क्योंकि आपको ये चीपर मिल रहा है। आप अगर एक पूरा का पूरा रिलायंस का शेयर लेने जाओगे वो आपको मिलेगा 25,000। करंट मार्केट प्राइस जो भी होगा लाइक 25,600, तो 25,600 में मिलेगा आपको वो, ठीक है। 25,600 का लेने की बजाय आप चाहते हो एक शॉर्ट पीरियड के लिए मैं लूँ, ट्रेडिंग करूँ और निकल जाऊँ प्रॉफिट बनाकर, तो आप क्या करोगे? आप ऑप्शंस बाय करोगे। ऑप्शंस में क्या है? 25,600 का स्ट्राइक प्राइस, जो कि आपको मिल रहा है सिर्फ 70 रुपये में पर शेयर। यहाँ पे एक लॉट चलता है। लॉट मतलब एक लॉट के अंदर कितने शेयर्स होंगे? लाइक अगर 10 शेयर्स का एक लॉट है तो ये एक लॉट कहलाएगा, यानी मिनिमम आपको 10 शेयर्स लेने पड़ेंगे 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो आपका टोटल कितना बना? 700 रुपये में आप रिलायंस का 25,600 का ऑप्शन बाय कर सकते हो। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे 25,600 से 25,700, 800, 900, तो इसके प्राइस जो है बढ़ते जाएंगे। कहाँ? ये 70 से 80 होगा, 90 होगा, यही वाला स्ट्राइक प्राइस, सेम स्ट्राइक प्राइस ऊपर बढ़ता जाएगा, 90 होगा, 100 होगा, इस तरह से ऑप्शंस काम करता है। तो इसे कहते हैं ऑप्शन, या जहाँ पर आप किसी इंडेक्स का या किसी कंपनी का पूरा एक शेयर ना लेकर आप उसके ऑप्शंस बाय करते हो, जो आपको सस्ते दामों पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमने ये देखा कि प्राइस जो है, हम किसी भी ऑप्शंस का प्राइस ऊपर नीचे होता है। क्यों होता है? इसका एक सिंपल सा रीज़न देख लेते हैं। आपने 8th 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि डिमांड एंड सप्लाई, ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। सारा खेल इसी का है मार्केट के अंदर, डिमांड एंड सप्लाई। मान लीजिए आप किसी मार्केट में गए कुछ भी परचेज़ करने के लिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सब्ज़ी मंडी गए, आलू खरीदने थे। यहाँ पे सेलर है, सेलर के पास है 10 किलो आलू, ठीक है, 10 केजी आलू है। मार्केट में बायर्स बहुत हैं जिन्हें आलू चाहिए, इतने हैं कि ईज़िली ये 10 किलो
बिक जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बायर्स हैं, हर बंदा 2-2 किलो, 2.5 किलो, 3-3 किलो आलू लेने के लिए आया है मार्केट के अंदर। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हमारी सप्लाई है 10 केजी की, है ना। डिमांड जो है वो 10 केजी से ज़्यादा की है, अप्रॉक्स लगा के चलो 40 केजी, अप्रॉक्स कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए 10 बंदे हैं, 4-4 किलो एक बंदा लेके जाता है, तो 40 केजी की डिमांड आई है। यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड, सप्लाई है 10 केजी, डिमांड है 40 केजी की, प्राइस क्या होगा, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। सप्लाई है कम, डिमांड है ज़्यादा, तो जो लोग होंगे, जैसे सपोज़ पहला बंदा जाएगा, उसको 4 किलो लेना है, ईज़िली मिल जाएगा, 10 रुपये पे लेके निकल जाएगा। दूसरा बंदा जाएगा, उसको भी ईज़िली मिल जाएगा 4 केजी का, 4-4 8 केजी बिक चुका है, 2 केजी जो बच गया है। अब इस पे आएंगे लोग, जो तीसरा बंदा जाएगा उसको 2 केजी ही चाहिए, लेकिन सेम टाइम पे अगर चौथा बंदा भी आ जाता है, वो भी कहता है कि मुझे चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, बार्गेन होगा। अब यहाँ पे ये बंदा प्राइस के बढ़ा देगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि डिमांड बढ़ चुकी है। ठीक है, मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है और कहीं पे भी सप्लाई मिल नहीं रही, तो वो क्या करेगा, अपने 2 केजी के रेट बढ़ाएगा। वो हो सकता है 10 से उठाकर 20 कर दे। अब वो ये देखेगा कि क्या 20 पे लेने वाले हैं, अवेलेबल है, बिल्कुल है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो लोग 20 पे भी ले रहे हैं, तो वो उठा के 30 कर देगा, 30 से 40 कर देगा। देखेगा तब तक ये बढ़ता जाएगा, जब तक कि यहाँ पर या तो डिमांड कम ना हो जाए या सप्लाई ना बढ़ जाए। ठीक है, या तो डिमांड कम हो जाए या सप्लाई बढ़ जाए, ये रेट इसी तरह से ऊपर जाता जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसके दाम बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, लोगों की मांग ज़्यादा है, तो लोग उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, अगर मान लीजिए मार्केट में 100 केजी का आलू पड़ा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, आलू खा खा के थक गए, अब आलू नहीं खाने। ये जो सेलर बैठा है, ये क्या करेगा, देख रहा है कि कोई लेने नहीं आ रहा, अभी 10 रुपये प्राइस था, गिरा के 9 रुपये कर देगा। देखेगा 9 पे भी कोई नहीं लेने आ रहा, वो क्या करेगा, 8 पे कर देगा। 8 पे भी कोई नहीं लेने आ रहा भाई, 7 पे कर देगा। कहीं तो आगे कोई ना कोई लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई का फंडा है, जो मार्केट को ऊपर और नीचे लेके जाता है। अच्छा, एक होता है कि हम मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें। सबसे बड़ी वजह क्या है, महंगाई को हराना। अगर आप पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो वह उतनी तेज़ी से बढ़ता नहीं है ना। हर कोई लालच में आके फिर क्या करता है, निवेश, एक ऑप्शन ढूंढता है इन्वेस्टमेंट, जहाँ हाई रिटर्न्स मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन सके। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने देखा मार्केट क्या है, मार्केट में कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है, कितनी तरह की मार्केट है जहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, एफएनओ क्या है, ऑप्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें आज हमने देखी है। सो ऑलमोस्ट हमने ABCD कवर कर ली है मार्केट की। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, जब आप चार्ट को देखकर यह पता लगा सके कि मार्केट कल कहाँ जाएगा। इसलिए इस सीरीज़ के अगले वीडियो में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि वहाँ से आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग शुरू होगी। अभी तक आपने देख लिया मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और द ट्रेडर्स कार्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आने वाली सारी वीडियोस को मिस ना कर सकें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टमेंट।